धर्मानन्दं वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करेंगे, कुल के देवी देवताओं को नमन करेंगे और ऋषि पाराशर की छवि अपने मस्तिष्क में रखते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें इस गूढ़ गहन विद्या को ग्रहण करने के योग्य बनाए और वो पात्रता प्रदान करे, ताकि हम अपना भी भला कर सकें और दूसरों का भी। तो मैं कक्षा को म्यूट ऑल कर देती हूँ। ठीक है। जो कोई नया छात्र जुड़ा है तो अपना परिचय दे सकते हैं। योगेश जी, क्या मुझे लगता है आज प्रथम बार जुड़े हैं। योगेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। मैं पहली बार जुड़ा हूँ आज। जी, आप कहाँ से जुड़े भगवान? मैं रोहतक हरियाणा से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ज्योतिर्विज्ञान की कक्षा में। हम जी, कक्षा को धन्यवाद। आगे बढ़ाते हैं। जी। हम करते हैं स्क्रीन शेयर। जी, हमने स्क्रीन शेयर किया है और अब हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो हमारी कल की कक्षा यहाँ पर थी। हम राहु के बारे में बता रहे थे, ठीक है, कि राहु दादा का कारक है। वैसे तो हम जो भाव होता है उसको देखेंगे, लेकिन हम राहु से भी दादा को देखेंगे। जब दादा का विचार करेंगे तो हम राहु से भी देखेंगे। ठीक है। राहु क्या है? कठोर वाणी का कारक भी है, क्योंकि अगर राहु का लगन पर प्रभाव हो या वाणी भाव पर प्रभाव होता है तो व्यक्ति कठोर वाणी युक्त हो जाता है। शनि से भी वाणी को देखते हैं। अगर किसी की वाणी कठोर है तो हम शनि को भी देखेंगे, लेकिन राहु का विशेष रोल होता है इसमें। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है। इसके बाद जुआ, भ्रामक, भ्रामक स्थितियों को क्रिएट करता है, भ्रांतियां फैलाता है। तर्क, तर्क करना मतलब तर्क से मतलब है हम कहेंगे ना कि बहस करके अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है राहु। तर्क करता है, चीजों को क्रिटिसाइज करता है, टिप्पणियां करता है उस पर। ठीक है। गतिशीलता और बहुत तेजी दिखाता है, मतलब बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति इच्छाओं को पाने की फिराक में रहता है। मतलब अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अगर लगन पर या लाभ लाभ वाली स्थिति में, लाभेश में राहु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति क्या करेगा? मतलब राहु प्रधान व्यक्ति का भी उद्देश्य यही होता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे कैसे भी करके, और उसके लिए वो सही और गलत सभी तरह के कार्य करता है। यात्राओं को दिखाता है। राहु प्रधान व्यक्ति क्या करेगा? यात्रा करेगा और वो शोधारी करेगा, स्टेटस लगाएगा रोज नए नए, और यदि वो कोई धार्मिक यात्रा भी करेगा तो उसे 10 जगह गाएगा। मतलब राहु के अंदर गुण है अपने आप को शो करना, मतलब गुण कह दीजिए या उसका स्वभाव कह दीजिए। विजातीय लोग, ठीक है, विजातीय लोग मतलब जैसे कहते हैं ना, अ, अगर कहीं इंटरकास्ट मैरिज हो रही है तो वो वहां कहीं राहु का रोल था, कि व्यक्ति आकर्षण में आया, प्रभावित हुआ और उसने सारी सीमा को लांघकर विवाह किया। अगर लगन में जातक के राहु बैठा है तो वह व्यक्ति खुद दूसरे को तो धोखा देगा जीवन में, एक बार या अनेक बार भी दे सकता है जब जब राहु की दशा अंतराल से गुजरेगा, लेकिन वह स्वयं भी धोखा पाएगा। ठीक है। इसमें राहु का बड़ा रोल होता है, धोखा देने में और धोखा पाने में। किसी सज्जन चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर त्वचा और बीमारियां, त्वचा की जो बीमारियां हैं उसका रोल अदा करता है। साथ में होठों से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, धार्मिक यात्राओं को और दर्द को दर्शाता है। आगे चलते हैं केतु के बारे में। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर दिख रहा है? हेलो? जी दिख रहा है। हाँ मैडम, आ रही है। जी जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। केतु,
केतु नाना का कारक है, यानी केतु से हम नाना नाना का जो है क्या कहते हैं, नाना को जानते हैं। नाना हमारा जो ननिहाल है वो कैसा था। उसके बाद कल हमने ये चर्चा यहाँ शायद यहाँ तक कर ली थी कि केतु जिस भाव में बैठा हो, अगर वो अशुभ स्थिति बनाए हुए है तो वहां से संबंधित व्यक्ति को दर्द, ज्वर, घाव से गुजरना पड़ता है और उसके गुप्त शत्रु उभरते रहते हैं उस संबंधित वैसे अष्टम में गुप्त शत्रुओं का स्थान है। अगर अष्टम में केतु बैठा है तो उसके गुप्त शत्रु उभरेंगे जब वो दशांतराल से गुजरेगा समय, ठीक है। उसके बाद शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना, यानी केतु का एक काम भी है शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना। अगर केतु अशुभ है तो वह व्यक्ति किसी गुप्त तरीके से अपने शत्रु को नुकसान भी पहुंचा सकता है, अगर केतु के प्रभाव लगन पर कहीं आ रहा है तो गोचर में या कैसे भी करके, मतलब जिसे गोचर में कह सकते हैं, या अष्टम में कुछ अशुभ प्रभाव से ग्रसित हो गया, अशुभ में प्रभाव ले बैठा हुआ है वहां पर केतु, तो वह व्यक्ति किसी को हानि भी पहुंचा सकता है अशुभ कर्म करके, जैसे जादू टोना तंत्र मंत्र, ठीक है। कुत्ते को इंडिकेट करता है, ऐसे में जब केतु की दशा चल रही हो तो कुत्ते की सेवा करना बताया जाता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आजकल जो कुत्ता रखने का प्रचलन है ना घर में, वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। प्रकृति के हर जीव की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि घर में रखने के लिए क्या होता है, अपने पुण्यशील, मतलब हमारी संस्कृति जो हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि हम अपने पुण्यों को क्षीण कर लेते हैं। क्योंकि जो प्रकृति का जीव जहाँ के लिए बना है उसे वहीं रहने दो, ठीक है। उसकी सेवा करो, सेवा करने की मनाही नहीं है, लेकिन आजकल प्रचलन में है, लोग करते हैं। आजकल तो मैंने देखा कुत्तों का ज्यादा आदर है, गायों की इतना सम्मान नहीं है। गायों के लिए तो लोग दान दक्षिणा मांगते रहते हैं, लेकिन कोई जल्दी से देता भी नहीं है। सींग वाले पशु को इंडिकेट करता है और बहुरंगी पक्षी को दर्शाता है। मोक्ष का कारक ग्रह है। इसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, मोक्ष के बारे में, कि मोक्ष में केतु का रोल बहुत बड़ा होता है। मानो केतु का जब दशा अंतराल चल रहा होता है तो समझिए आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं वो कट रहे हैं, और आपके कर्म कट रहे हैं तो एक तरह से उन कर्मों के प्रति आपका मोक्ष हो रहा है। मुक्ति क्या है, हमारे कर्म बंधन कटना ही तो मुक्ति है, पहली चीज तो यही। मोक्ष का यहाँ पर अर्थ यही है कि आप चीजों को एक्सेप्ट करो और लोगों को क्षमा करो, और हमारा कर्म बंधन कटेगा तो हम मोक्ष के अधिकारी हैं। मोक्ष जीते जी होता है, मरणोपरांत तो कहर किसने देखा। लेकिन हम अगर निष्काम भाव से कर्म करते रहें उससे तो हम मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं जीते जी, और जब हम जीते जी मुक्त हैं तो फिर वो मर के भी मुक्ति होता है। आगे चलते हैं, इसके बारे में विस्तार से कोई लेख लिख करके आपको भेजूंगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा ये हो गया। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है। अब हमने इस अध्याय में भावों का कारक ग्रहों के कारकत्व पढ़े। इनसे क्या लाभ है, मानो हम चतुर्थ भाव का विश्लेषण कर रहे हैं तो चतुर्थ भाव तथा चतुर्थेश पीड़ित। चतुर्थ भाव वाहन सुख अचल संपत्ति, भूमि, शिक्षा तथा माता को दर्शाता है। किसके किसे कष्ट होगा, किसके द्वारा कष्ट प्राप्त होगा, इसका निर्णय कारक ग्रह करता है। मैंने बताया था ना कारक ग्रह का रोल क्या है। मानो चतुर्भाव का कारक चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, और आधुनिक विद्वान तो शुक्र को भी मानते हैं। तो जब उसकी क्या कहते हैं दशा चलेगी तो वो उस भाव से संबंधित फल को शुभ अशुभ अवस्था में प्रदान करेगा। अब जैसी उसकी स्थिति होगी, मानो चतुर्थ भाव पीड़ित है, ठीक है, या चतुर्थ का जो स्वामी है, मतलब राशि स्वामी जा करके बैठ गया कहीं 6 8 12 में, तो क्या होगा, भूमि, भवन, मकान, अचल संपत्ति, शिक्षा, माता इत्यादि के कष्ट को दर्शाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से निर्णय हम कारक ग्रह के आधार पर करेंगे। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो जो वहाँ कारकत्व जिन ग्रहों को प्रदान है, तो उसके हिसाब से हम वहां पर उसके फलित में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि चतुर्थ भाव तथा भावेश के साथ चंद्रमा पीड़ित हो तो माता को कष्ट, शुक्र से पीड़ित हो तो वाहन का कष्ट, बुध से पीड़ित हो तो शिक्षा में कष्ट प्राप्त होता है। बुध से तो बहुत प्रकार का सुख देखा जाता है, मतलब एक कहेंगे कि हम सौभाग्य का सूचक होता है बुध। बुध और बृहस्पति को सुख में लेते हैं, ठीक है। और उपभोग, चीजों का उपभोग करना, लग्जरी लाइफ, वो हम शुक्र से देखते हैं। जैसे कि एक से एक अच्छी सी गाड़ी में घूमना, ठीक है, फैशन करना, ये चीजें हम शुक्र से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार घटना का संबंध भाव, भावेश और
कारक ग्रह से, यानी हमें भाव पता होने चाहिए, द्वादश भाव कौन से हैं। उसके बाद हमें भावेश पता होना चाहिए, यानी उनमें कौन कौन सी राशि पड़ी है और उन राशियों का स्वामी कौन है। ठीक है। और उसके बाद उस कारक ग्रह का रोल क्या है, वहाँ कौन कौन से कारक ग्रह हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और जो जो उन्होंने डिपार्टमेंट संभाला हुआ है वो अपने कारकत्व की जब जब दशाएं चलती हैं तो दशाओं में वो कारक ग्रह उससे संबंधित, मानो बृहस्पति कई सारे भावों का कारक है, तो जब बृहस्पति की दशा चलेगी तो वो उन उन भावों से संबंधित शुभ और अशुभ फल प्रदान करेगा। अब डिपेंड ये करता है कैसे आपके युति संबंध वहां बने हुए हैं, कैसे ग्रहों की स्थितियां बैठी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं, भावों की संज्ञाएं। देखिए, फलित करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फलित एक ऐसी चीज है कि लगभग वो कई वर्षों की अनुभव के बाद बहुत सटीक फलित कर पाता है, और कई बार अनुभव के बाद, क्योंकि ये विद्या प्राप्त होने के बाद भी चली जाती है अगर व्यक्ति अधर्म मार्ग पर चल रहा है तो। इसलिए मेरा हमेशा ये निर्देश रहता है कि आप थोड़ा करें, अच्छा करें और धर्म युक्त करें। ठीक है, अगर हम पर चलेंगे तो जो जितना प्राप्त है वो तो चला ही जाएगा और आगे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे धर्म से जीतो। आगे बढ़ते हैं, धर्म से साधो। भावों की संज्ञाएं। अब आपको उस दिन पूर्व कक्षा में मैंने वैसे पढ़ा दी थी, क्योंकि नवीन विद्यार्थी जुड़े हैं तो एक तरह से हम रिवीजन भी ले रहे हैं। तो हमने पढ़ाया था भावों की संज्ञाएं। यहाँ हमने ये बढ़ा दिया था कि ध्यान रखिएगा फलित करते हुए, 1 4 7 10 त्रिकोण, ओ सॉरी, केंद्र हो गए, और 1 5 9 त्रिकोण हो गया, और 6 8 12 त्रिक भाव हो गया। त्रिक भाव क्या है, हमारे कष्ट का भाव है। एक मिनट देखते हैं, कोई मैसेज आया है, क्या कह रहे हैं, कोई जुड़ तो नहीं पाया। नहीं, ठीक है, सब सब सही है। आगे बढ़ते हैं। क्या सरिता जी जुड़ी हुई हैं? रमा जी जुड़ी हुई हैं? हम्म, जी मैम, देख लीजिएगा अटेंडेंस का। आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ हमारा हो गया था केतु का। अब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको बांटा गया है। महर्षियों ने जीवन के धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए हैं और इन द्वादश भावों को उसमें बांट दिया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस प्रकार द्वादश भावों को बांट दिया। अब यानी अगर हम धर्म की विवेचना करेंगे तो हम त्रिकोण को देखेंगे, यानी 1 5 9 को देखेंगे। हम अर्थ की बात करेंगे, अगर किसी कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं धन कैसे कमाऊं, मेरे पास धन किन किन साधनों से रहेगा, मुझे किस प्रकार का कर्म करना पड़ेगा, किस प्रकार के कंपटीशन में भाग लेना पड़ेगा, क्या मेरे पास धन होगा कि नहीं, तो वो हम दूसरे भाव से, छठे भाव से और दशम भाव से देखेंगे। ठीक है, यानी धर्म भाव कहा, ओ सॉरी, अर्थ भाव कहा गया कि अर्थ आपके पास किस प्रकार से आ रहा है, आप किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार का कंपटीशन जीत रहे हैं, और आपके पास धन रहेगा कि नहीं। तो ये हम दूसरे भाव, मानो दूसरे का स्वामी छठे में जाके बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होएगा, मतलब हो सकता है एक, जब वो दशांतराल चलेगा। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे फलित करने के तरीके हैं, ये तो एक सामान्य मैं बात बता रही हूँ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों के को हमने द्वादश भाव में विभाजित कर दिया, और अर्थ के लिए हम दूसरे भाव को देखेंगे, धन के लिए छठे का भी हम जो है अध्ययन करेंगे, और हम एक उसको क्या कहते हैं, दशम को भी देखेंगे, क्योंकि धन कमाए बिना तो व्यक्ति का जीवन चलेगा नहीं, तो वो इसलिए उन्होंने दूसरे भाव, दूसरा जो संज्ञा दी वो अर्थ की दी। तीसरा है कामना। कामनाएं, इच्छाएं, वो हमें तीसरा भाव से पता चलता है, और हमें किससे पता चलता है, सप्तम भाव हमारी कामनाओं का है, इच्छाओं का है, और एकादश भाव भी हमारी कामनाओं का है, इच्छाओं का है। ठीक है, यानी व्यक्ति पराक्रम कैसे दिखाएगा वो हम तीसरे भाव से देखेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आखिरकार वो पराक्रम दिखा रहा है कि नहीं, तो वो हम देखेंगे तीसरे भाव से। सप्तम भाव से हम उसे सहयोग देखेंगे, किसी पार्टनरशिप में सहयोग मिल रहा है, या वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितना कहीं